हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूं द कश्मीर फाइल्स का, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो अपने वाइफ के साथ कश्मीर में रह रहे हैं। पूरे 30 साल बाद वो अपने 3 खास दोस्तों को एक गेट टुगेदर के लिए अपने घर पे इनवाइट करते हैं। उनके दोस्त हैं पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावड़ी और अतुल श्रीवास्तव। ये तीनों लोग उस गेट टुगेदर के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि इन चारों के ही एक और अजीज दोस्त अनुपम खेर के पोते दर्शन कुमार अपने एक फैमिली मेंबर की अस्थियां लेकर कश्मीर आ रहे हैं। कश्मीर पहुंचने के बाद दर्शन इन चारों से अपनी फैमिली के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये मूवी 1991 में हुए कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो भी ज्यादती हुई, जो भी जुल्म हुआ, जो उनका एक्सोडस हुआ, कहानी उस ओर मोड़ दी जाती है और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को दिखाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। कॉन्सेप्ट फिल्म का नया नहीं है। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर बॉलीवुड में प्रोड्यूस्ड एक तीसरी मूवी है। इससे पहले अशोक पंडित ने अनूप सोनी और राज बब्बर को लेकर शीन नाम की मूवी बनाई थी। उसके बाद हाल ही में विधु वोना चोपड़ा ने कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस पर एक प्रेम कहानी हमारे सामने प्रेजेंट की इन द फॉर्म ऑफ शिकारा। लेकिन द कश्मीर फाइल्स ना तो शीन बन पाई ना शिकारा। यह फिल्म कहीं ना कहीं बीच में उलझ गई। इस मूवी में प्रॉब्लम्स ढूंढने जाओ तो 1000 मिलेंगे। कारण फिल्म के मेजॉरिटी एक्टर्स जो साइड एक्टर्स हैं, जो स्क्रीन पर लीड एक्टर्स के आसपास खड़े होकर जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे एक्टर्स, ये सारी सपोर्टिंग कास्ट सस्ती नहीं, फोकट की है। इनको एक्टिंग का पैसा नहीं दिया गया, 10 रुपया भी नहीं दिया गया। इतनी पथेटिक एक्टिंग की है इसके साइड एक्टर्स ने। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं खड़ा हूं, मेरे बाजू में मेरी मां खड़ी है या कोई और खड़ा है, अचानक से कोई मिलिटेंट आके उसे गोली मार देगा तो मैं तो शॉक में हिल जाऊंगा, जोर से चीख दूंगा, राइट? लेकिन इस मूवी के कैरेक्टर्स थोड़े अजीब वे में शॉक्ड दिखाई देते हैं। इसमें एक सीन में एक मिलिटेंट आके एक बच्ची के मां को उसके सामने ही गोली से मार देता है और बच्ची बस वहीं खड़े होके आ करके ऐसे चिल्लाती है, विच लुक्स वेरी फेक एंड वेरी फोर्स्ड। ऐसा डेलिब्रेट और फोर्स्ड एफर्ट इस मूवी में 1000 से ज्यादा बार दिखाने की कोशिश की है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को लगता है कि किसी भी सीन को इंपैक्टफुल बनाने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इंपैक्ट देने के लिए कैमरा उठाओ और उस कैरेक्टर के मुंह में ही घुसेड़ दो। कई सारे सीन्स आउट ऑफ द ब्लू आकर हमारे सामने पेश किए जाते हैं और वो इंपैक्टफुल दिखाने के लिए विवेक अग्निहोत्री सीधा जूम इन करते थे उस कैरेक्टर के मुंह पे। इसकी एक झलक आपको इस मूवी के ट्रेलर पे भी दिख जाएगी यूट्यूब पे, जहां पे पल्लवी जोशी पूरे स्क्रीन के बाहर निकल के एक डायलॉग, एक सरकास्टिक कमेंट मारती हुई दिखाई देती है, विच लुक्स वेरी अब्सर्ड एंड वेरी फेक। फिल्म में सटल्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। सटल्टी किसको बोलते हैं पता है? विवेक अग्निहोत्री जी को सीखना चाहिए। 1947 अर्थ नाम की एक मूवी आई थी जो दीपा मेहता ने बनाई थी। दीपा मेहता इज ए क्लास डायरेक्टर। सटल्टी का एग्जाम्पल इस मूवी से सीखना चाहिए, जहां पे फिल्म के क्लाइमैक्स में जब आमिर खान अपना बदला ले चुके होते हैं नंदिता दास के साथ, जहां गांव के लोग नंदिता दास को खींच के घसीट के उस गांव से निकालने की कोशिश करते हैं, आमिर खान कोने में बैठकर सिर्फ एक टफ लुक नंदिता दास को देता है। उस लुक में उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है कि जो मुसलमानों को मारा गया था, जो ट्रेन आई थी पाकिस्तान में मुर्दों से भरी हुई, उसका बदला उसको पूरे हिंदुओं से लेना था। वो बदला उसने नंदिता दास के थ्रू ले लिया। वो नंदिता दास से प्यार करता था, लेकिन नंदिता दास अक्षय खन्ना के भाई से प्यार करती थी। सो बदला भी उसने ले लिया, अपने हिंदुओं के खिलाफ जो उसकी भड़ास थी वो भी उसने निकाल ली। लेकिन क्योंकि वो दीपा मेहता ने फिल्म बनाई थी, वो वहां पे खड़े होकर उसको लुक देता है, एक छोटी सी सरकास्टिक स्माइल देता है, एंड देन ही टर्न्स बैक। जो काम कर रहा था उस पर लगा रहता है।
दिस इज कॉल्ड सटल्टी, दिस इज कॉल्ड सटल्टी इन प्रेजेंटेशन। वो ऐसा नहीं कि उसकी साड़ी खींचते हुए लोग लेके जा रहे हैं, नंदिता दत्त चिल्ला रही है और वहां आके उसके सामने आमिर खान टफ लुक दे रहा है या सरकास्टिक स्माइल कर रहा है। ये डायरेक्शन स्टाइल विवेक अग्निहोत्री जी का हो सकता है। जबरदस्ती के इसमें सीन्स क्रिएट किए गए थे कश्मीर फाइल्स में, जो जिसमें विवेक जी कह रहे हैं लोगों से प्लीज आप कश्मीरी पंडितों से सिंपथाइज कीजिए, आप रोइए, आपसे अर्ज किया जा रहा है मूवी में कि आप रो एज एन ऑडियंस, विच इज वेरी फेक, विच इज वेरी फोर्स्ड। एक सीन में दंगे दिखाए गए जहां पे कुछ मुसलमान मिलिटेंट एक कश्मीरी पंडित के घर में घुस रहे होते हैं, ठीक है, वो घर में घुसते हैं, आग वाग लगाते हैं, वो एक वहां पे बाहर एक छोटा सा ही पोस्टर लगा होता है शिव भगवान का, वो उसमें आग लगा देते हैं। अब ये सारा माहौल, सारा टेंशन छोड़ के पूरा कैमरा उस शिव जी के फोटो पे आ जाता है कि देखो हिंदू गॉड्स को आपके जला रहे हैं, शिव जी की पूरी पोस्टर को जला दिया। अरे बॉस वो तो जलाएंगे ना, हिंदू मुस्लिम जब भी दंगे होते हैं मंदिर मस्जिद पूरे के पूरे जला दिए जाते हैं, फूक दिए जाते हैं। तो उसमें जूम करके सिर्फ ये दिखाने के लिए 10 से 15 सेकंड तक स्क्रीन पर सिर्फ आप वो शिव जी की पोस्टर जलते हुए देख रहे हो। और अगर यही दिखाने को डायरेक्शन कहा जाता है तो ये तो मैं भी दिखा सकता हूं, एक पोस्टर में जला दूं, उसके ऊपर फोकस कर दूं, भाई मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हो गया। ये तो स्पॉट बॉय भी कर सकता है, इसमें सटल्टी कहां से आई? फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी है, पूरे 3 घंटा लेके भी जो इनका कोर इशू था कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने का, वो तो इन्होंने दिखाया ही नहीं। कश्मीरी पंडितों के साथ ना सिर्फ इस देश की गवर्नमेंट इनजस्टिस कर रही है, इस देश के फिल्म मेकर्स भी इनजस्टिस कर रहे हैं। उनकी आवाज को सही तरह से सामने लाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। 3 मूवीज बनी, शीन, शिकारा और अब ये कश्मीर फाइल्स। शीन में अशोक पंडित का जो थॉट प्रोसेस था मूवी को बनाने का बहुत सटीक और बहुत सही था। उस टाइम पे 1991 में किस तरह से मिलिटेंट्स तैयार किए जाते थे, किस तरह से नए नए बच्चों को रिक्रूट करके उनका ब्रेन वॉश करके उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता था, स्पेशली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के खिलाफ, वो चीज उसमें दिखाई। फिर किस तरह से लोगों का वहां पे रेप किया गया, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को उठा के किस तरह से पाकिस्तान ले जाया गया, ये सारी चीजें उसमें अनूप सोनी के कैरेक्टर के थ्रू उस मूवी में दिखाई अशोक पंडित ने, और वो एक्सोडॉस होके वो मूवी खत्म कर दी गई। लास्ट में दिखा दिया कि इतने इतने लोगों का रेप हुआ था, इतने इतने लोगों के घर जले और इतने इतने लोग आज की तारीख में रिफ्यूजी कैंप्स में जी रहे हैं, ये चीज वहां पे खत्म कर दी गई। फिर आई शिकारा जो एक लेवल आगे लेकर गई इस टॉपिक को, जहां पे कश्मीरी पंडित आज किस तरह से रिफ्यूजी कैंप्स में जी रहे हैं, क्यों वो लोग अपने घर पे वापस नहीं जा पा रहे, ये शिकारा में सिर्फ सरफेस लेवल पे टच करके विदु विनोद चोपड़ा ने छोड़ दिया, क्योंकि उनका फोकस मेन लव स्टोरी दिखाने पे था। उन्होंने भी पूरे डीप और डिटेल्ड वे में ये इशू एड्रेस नहीं किया। आज विवेक अग्निहोत्री के हाथ में ये ऑप्शन था कि वो इसके ऊपर कुछ रिसर्च करते, कुछ मेहनत करते इसके सब्जेक्ट पर। 1991 में क्या हुआ ये मुझे नहीं देखना सर, नहीं देखना। मुझे पता है लोगों के घरों से, लोगों के घर जलाए गए, मुसलमान लोग जबरदस्ती घुस के कश्मीरी पंडितों को उन्होंने भगाया, उनकी औरतों को रेप किया, उनको काट दिया, मार दिया, ये मुझे पता है। मुझे आज अगर ये मिलेनियल जनरेशन को देखना है, वो शीन जैसी मूवी उठा के देख लेगी। मुझे चाहिए मूवी में सोल्यूशन सर। आज इनकी हालत क्या है? आर्टिकल 370 हटाने की बात कही गई है इस मूवी में, वो तो अब हट गया। फिर भी क्यों कश्मीरी पंडित वापस अपने घर पे नहीं जा पा रहे? कहां इनका काम अटक रहा है? कौन से टाइप के एनजीओ इनको हेल्प कर रहे हैं? कौन से टाइप के सोशल ग्रुप्स इनके साथ जुड़े हुए हैं? वो लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? 1991 के बाद आज 2022 तक मल्टीपल गवर्नमेंट्स चेंज हो गई, क्यों इनका काम वापस नहीं हो पा रहा है? कहां ये लोग अटके हुए? सर यही तो दिखाना था, यही तो दिखाना था मूवी में। मैं तो वही चीज, मतलब ये तो वही बात हो गई भाई, ये तो वही बात होगी। 93 का बम ब्लास्ट आपने दिखा दिया, अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे बनाई, 93 का बम ब्लास्ट दिखाया, वो केस किस तरफ से सॉल्व हुआ और कैसे वो लोग जेल में डाले गए, वो पूरा प्रोसेस उन्होंने दिखाया। सिर्फ बम ब्लास्ट विभत्स तरीके से दिखा के खत्म नहीं किया काम, वो भी दिखा सकते थे। बम ब्लास्ट हुआ, 4 लोग बने, इसकी मुंडी यहाँ पे कट के चली गई, इसका ये यहाँ पे हो गया, दिखा सकते थे वो। लेकिन आप देखो मूवी बम ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट पर बेस्ड है। ब्लैक फ्राइडे में हार्डली 5 से 6 शॉट्स है बम ब्लास्ट के, बाकी पूरा उस केस को सॉल्व करने पे फोकस किया गया। दैट इज द मास्टरफुल एक्ट ऑफ अनुराग कश्यप।
दैट शोज योर ग्रेड ऑफ डायरेक्शन। यहां पे आपने कुछ नहीं किया, उसी चीज को वापस से वो मोमेंट को रीलिव करने के लिए उसी चीज को और विभत्स वे में दिखाने की आपने कोशिश की। तो इसका रिजल्ट क्या, इसका आउटकम क्या? सोशल मीडिया पे सर आप वीडियो शेयर कर रहे हो। एक वीडियो आया कि कश्मीरी पंडित बेचारे ये मूवी देखकर रो रहे हैं, इतनी इंपैक्टफुल मूवी बनी है। बॉस वो जो वीडियो है ना, वो वीडियो एग्जैक्टली शिकारा मूवी के टाइम पे लिया गया था। लोग इतने बेवकूफ है कि शिकारा का वीडियो इसमें चिपका रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है। शिकारा मूवी देखकर जो लोग रोए थे, उसमें भी एक लेडी खड़ी होकर चिल्लाई थी। वो वीडियो देखो आप, सोशल मीडिया पे जरूर मिलेगा। विनोद चोपड़ा के ऊपर खड़े होकर सामने उसने चिल्लाया था कि आपने तो कुछ भी नहीं दिखाया, तो एक लव स्टोरी बना के छोड़ दिए। हमारा रेप किया गया था, हमको उठा के लेके गया था, हम लोग आज भी वापस अपने घर पे नहीं जा पा रहे। देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच वी आर फेसिंग, वो तो कुछ दिखाया नहीं। एंड यू आर, आप टाइटल में लिख रहे हो एन अनटोल्ड स्टोरी, अ स्टोरी व्हिच नीड्स टू बी टेल। अरे तो बोलो ना, वो चीज तो आपने दिखाई नहीं। कमाल की बात है। इस मूवी में तो आपने दिखा दिया कि ये चारों लोग मिलते हैं, मिथुन चक्रवर्ती और उनके बाकी 3 दोस्त। मिथुन चक्रवर्ती एक्स IAS है, पुनीत सर उस टाइम पे पुलिस में थे, प्रकाश बेलावड़ी उस टाइम के डॉक्टर थे, और जो तो चौथा दोस्त है उनका, वो उस टाइम पे दूरदर्शन के लिए टीवी रिपोर्टर था। तो ये लोग आज बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि काश हमारे पास उस टाइम पे इतने पावर्स होते हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, हम वो कर लेते। तो ये डायलॉग्स अच्छे लगते हैं सटीक वे में। जैसे 100 अगर डायलॉग्स आपने मूवी में बोले, उसमें से 20 वाकई बहुत हार्ड हिटिंग है, कमेंटेबल जॉब। लेकिन बाकी क्या, डायलॉग बाजी के लिए तो फिल्म बनाई नहीं है, सोल्यूशन तो मुझे कहीं दिखा नहीं। या तो आप बेस्ट काम करते, शीन वाला ही स्ट्रेटेजी यूज करते, एक पीरियड मूवी बनाते कि 1991 में ये मूवी बनी, उसमें एक्सोडस हुआ, एक्सोडस दिखा के खत्म करते। आपने प्रेजेंट टाइम से उसको जोड़ा, आप मूवी को फ्लैशबैक में लेके जा रहे हो। तो आज उनका स्टेट क्या है? इतने साल में क्या कुछ भी नहीं हुआ क्या? इतनी गवर्नमेंट चेंज हो गई। अगर आपके पास नहीं था ये कंटेंट, आपने रिसर्च नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, तो उसको प्रेजेंट टाइम से आपको जोड़ना ही नहीं चाहिए था। फिल्म कभी भी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां दर्शन कुमार इन लोग से बात करते हुए दिखता है, फिर अचानक से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में रख के मतलब क्या है? फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स क्यों है पता है? क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि मिथुन चक्रवर्ती को आदत है कि जो भी कांड कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट होता है, जो न्यूज़पेपर में छपता है, उसकी वो आर्टिकल काट काट के एक फाइल मेंटेन करते हैं, जिसका नाम उन्होंने द कश्मीर फाइल्स लिखा हुआ है। दैट इज द रीजन द टाइटल ऑफ द मूवी इज द सेम। तो जो कश्मीर फाइल है ना, जो उसकी फाइल है, जिसको देख के दर्शन कुमार को कई सारे राज पता चलते हैं, उसका हृदय परिवर्तन होता है, जो बहुत फेक लगता है, वो फाइल इतनी सी है, इतनी सी है। मतलब क्या 30 साल में कश्मीर जैसे एरिया में, कश्मीर वो एरिया है जहाँ पे रोज आतंकवादी हमले होते हैं, रोज क्रॉस बॉर्डर टेंशन चलता है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, कैथलिक, सिख, ईसाई सब टाइप के लोग मारे जाते हैं। रोज इतना कांड कश्मीर में होता है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, JN के टाइम्स देख लोगे तो ही आपका पूरा पेट भर जाएगा, इतना क्राइम होता है वहाँ पे। तो क्या 30 साल में आपकी इतनी सी फाइल बनी? वो क्या वाकई में आपके आर्टिकल्स का कलेक्शन था कि आपकी मूवी की स्क्रिप्ट थी? क्योंकि स्क्रिप्ट तो मूवी में है नहीं। अचानक से मूवी JNU वाले माहौल में आ जाती है, जहां पे दर्शन कुमार कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को बड़े बड़े ज्ञान फैलते हुए दिखता है। फिर पल्लवी जोशी आ जाती है। पल्लवी जोशी बाय द वे इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी। शी इज एन आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस। पता नहीं क्यों उन्होंने इतना मंडेन रोल लिया। वो एक कॉलेज की प्रोफेसर है जिसमें दर्शन कुमार पढ़ता है, और वो स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करने का काम करती है। वो उनको मोटिवेट करती है, कश्मीरी पंडितों के इशू पर आप काम करें, उसके लिए आप आवाज बने। तो बनो ना भाई, क्या इशू है बताओ तो। आज कहाँ अटके हुए हैं ये लोग? रिफ्यूजी कैंप में क्यों जी रहे हैं? क्यों ये लोग वापस अपने घर पे नहीं जा पा रहे हैं? अगर कोई गवर्नमेंट इसमें अटक रही है, अड़चन बन रही है, उसको एक्सपोज करो ना, टेक दैट लीड। एक ही साइड दिखा के क्या मतलब है? जो 1991 में हुआ उसको आज 2022 में वापस दिखा के क्या उखाड़ लिया आपने? कुछ नहीं। शिंडलर्स लिस्ट में होलोकॉस्ट पर मूवी बनी थी। शिंडलर्स लिस्ट वाज अ मास्टरपीस मूवी। उसके बाद ज्यादा मूवीज होलोकॉस्ट पे नहीं बनी, क्योंकि हॉलीवुड भी समझ गया बार बार वो चीज दिखा के क्या मतलब है। शर्नोबिल एक वेब सीरीज बनी, बात खत्म हो गया। बार बार वो गैस ट्रेजेडी दिखाकर उसके विक्टिम्स को दुख पहुंचाना, क्या सेंस है इसका? आपको इससे क्या मिल गया? सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो वीडियोस, जहां औरतें आके आपको बिलक रही है, आपने क्या दिखा दिया, और आपको आप ही ये चीज दिखा सकते हो। अरे क्या दिखाया भाई, मेरे को बताना क्या दिखाया। मास्टरपीस बनी है मूवी, हाँ?
और ये अच्छा है फिल्म, अरे क्या अच्छा है, औरतें आपको वहां पे कपड़े फाड़े जा रहे हैं औरतों के, उनको काटा जा रहा है, ये अच्छा लग रहा है आपको आज देख के? ये तो हुआ था, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट। वापस वो दिखा के आपने क्या उखाड़ा? मूवी बनाई क्यों? 1.5 घंटे की मूवी बनाते, वही सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स बना के डॉक्यूमेंट्री बना के दिखा देते, कश्मीर में क्या हुआ था वो तो हम वैसे भी जानते हैं, जो नहीं जानते वो शीन मूवी देखकर जान ही सकते हैं। तो इसमें आपने रिसर्च किधर की सर? मुझे आज सोल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का। मेरी जनरेशन सोल्यूशन मांगती है। जो हो गया वो हो गया, वो एक दौर था जो बीत गया, और कुछ गधे ये सोच के बैठे हैं उस गवर्नमेंट को आज जवाब देना चाहिए, ये देना चाहिए। वो गधे भूल गए कि जिन लोगों को तुमने आज चुना के बैठाया हुआ है वही गवर्नमेंट उस टाइम पर भी सेंटर में थी, जो हिंदुत्व का नारा बहुत जोर शोर से बोलती है। उनके सामने कश्मीरी पंडितों को काट के और खदेड़ के भगाया गया था। और ऐसे गधे कमेंट दे रहे कि नहीं सरकार को जवाब देना चाहिए, क्या किया सरकार ने। अरे आज क्यों जवाब देगी सरकार? और देगी तो बेटा आज पूछ, आज इनकी क्या हालत है और क्यों है, ये पूछो। फिल्म में डायलॉग लिया है जो सभी ने पकड़ लिया, सारे जो अंधभक्त और ये सारे गधे लोग जो हैं उन्होंने ये डायलॉग पकड़ लिया कि हमको हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स में हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता है, मेंशन्ड है। कश्मीरी पंडितों के बारे में कहीं कोई मेंशन नहीं है। बॉस, हिटलर वॉज अ की प्लेयर इन वर्ल्ड वॉर। हिटलर वॉज द हेड ऑफ नाजी ग्रुप। हिटलर की वजह से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने ज्यूस लोग थे उनकी कम्युनिटी में खौफ पैदा हुआ था। उसके वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई थी। उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना के लोगों को टॉर्चर करके मारा था। उस स्केल, उस मैग्नानिमिटी का उसने काम किया था। आपकी कश्मीरी पंडितों की पूरी फौज, जो पूरी कम्युनिटी, वो 3 से 5 लाख लोगों की है। वो भी उनके पास जो 3 रात जो बहुत विभत्स उनके बारे में जो भी कुछ उनके साथ बुरा हुआ, वो आपको चैप्टर में क्यों डालेंगे? कहां आप हिटलर से मेंशन कर रहे हो? व्हाट इज द नीड? तो फिर तो भैया जो 93 बम ब्लास्ट में जो लोग मरे थे, जो 26/11 का अटैक हुआ था, उनमें जो जो फैमिलीज ने सफर किया था उनके बारे में भी चैप्टर बनाओ। प्रॉब्लम ये है ना, इस मूवी ने दिखाया अपने आप को, क्योंकि इनके पास कंटेंट नहीं था तो इन लोग ने क्या किया कि हम लोग है ना बड़े बड़े लोगों का नाम लेंगे, बड़े बड़े फेंकेंगे, तो हम लोग को जो बोलते हैं ना एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा, जो हो भी रहा है। लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है जो विवेक अग्निहोत्री ने जो दिखाया वही सच है। द प्रॉब्लम इज दैट खड़े होकर दर्शन कुमार खड़े हो जाता है कि हिटलर के बारे में आपने पढ़ा है, हमको कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं पढ़ा है। बॉस, एक मूवी बनी थी इन द नेम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉर, ज्यादा लोगों को मूवी के बारे में पता नहीं है। दैट वाज बेस्ड ऑन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जहां पे ईस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश में रेप कैंप सेटअप करके 10 लाख औरतों का रेप किया था। क्यों? क्योंकि ताकि वो औरतें प्रेग्नेंट हो, उनके बच्चे हो और अपना एक खुद का कंट्री वो बना सके जो सिर्फ पाकिस्तान डोमिनेंट होगा। वो मूवी इतने सटल वे में बनाई गई थी, उसमें कोई कैरेक्टर खड़ा होकर नहीं बोलता है कि आप हिटलर के बारे में पढ़ाते हो तो हमारी जो औरतों का रेप हुआ यहाँ पे रेप कैंप सेटअप करके, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? दैट वॉज नॉट द एजेंडा। दे हैड अ वेरी सॉलिड कंटेंट विच दे हैड प्रेजेंटेड इन अ वेरी सटल मैनर। यहां पे कुछ भी चल रहा है मूवी में, कुछ भी चल रहा है। इस मूवी का वीएफएक्स इतना पैथेटिक है कि क्या बोलूं मैं, फोकट का काम कराया गया है। कुछ सीन्स आउट ऑफ द ब्लू आ जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती अपने एरिया के दौरे पे निकले हुए होते हैं क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर है। एक जगह पे वो देखते हैं कुछ औरतें एक औरत को हैरेस कर रही है, उसका खाना लेकर किधर फेंक रही है। वो नीचे उतर के उनको इंक्वायर करते कि भैया क्या चल रहा है। तो उसमें से वो औरत बोलती कि सर आपको याद होगा मैं अपनी कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, आप ही ने मुझे मेडल दिया था, अब मैं कश्मीरी पंडित हूँ, देखो मेरी जो पड़ोसी औरतें हैं वो मेरे साथ क्या कर रही है। उसमें से फिर एक मुसलमान औरत आके बाहर बोलती है कि कश्मीरी पंडित क्या भारत छोड़ो कश्मीर छोड़ो ऐसा नारा लगाती है, हम खाने नहीं देंगे, हम खाने नहीं देंगे। ठीक है, ये उसने बोल दिया। फिर जैसे इसका बोल के खत्म हुआ, बाकी की सारी औरतें खड़ी हो गई, खाने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। अरे क्या ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, चल रहा है क्या? व्हाट नॉनसेंस। मतलब ये मूवी इतने सीरियस इश्यू को उठा के इस मूवी ने भर भर के मीम कंटेंट दिया है, मजाक उड़ाया अपने इन लोगों का। क्या दिखा रहे हो आप? मिलिटेंट आके गोली मार गए,
बाजू वाले लोग इतनी घटिया एक्टिंग करते हैं, इतनी घटिया कि आपको देख के हंसी आती है। जिस सीन को देख के आपको टेंशन पैदा होना चाहिए, जिस सीन को देख के आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए, आपको देख के हंसी आ जाती है, क्योंकि वो सीन आउट ऑफ द ब्लू आता है, कैरेक्टर फोकट के लिए गए हैं, जबरदस्ती के कैमरा जूम इन करके इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस मूवी में सटल्टी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं इस मूवी के। कुछ डायलॉग्स हैं जो ये चार दोस्त बैठ के मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर बोल के काफी हार्ड हिटिंग डायलॉग्स बोलते हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं। लास्ट में मूवी जो 25 मिनट का इसका रन टाइम है, दैट इज वेरी गुड आई वुड से, लेकिन उसमें भी दर्शन कुमार आके बहुत बड़ी एक मोनोलॉग देते, एक स्पीच देते कॉलेज में कि कश्मीरी पंडितों की आज क्या हालत है, मैं जरा बोलने की कोशिश करूं। रिसर्च तो ज्यादा किया नहीं है, फिल्म मेकर ने नहीं किया, तो दर्शन कुमार क्या डायलॉग बोल लेगा वहां पे। लेकिन जो भी डायलॉग उसने बोला, डायलॉग सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिसर्च जरूर लगता है। कश्मीर में आज तक कौन कौन से बड़े बड़े विद्वान आए, उन लोगों ने वहाँ पे क्या किया, ये सब रिसर्च लगती है। लेकिन ठीक है, एक विकिपीडिया पेज आप पढ़ लोगे तो भी बहुत हो जाएगा। फिल्म मेकर ने यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मूवी दिस सीन सीम्स वे बेटर। अच्छी तरह से वो लिखा गया है। उसके बाद जो लास्ट का 10 मिनट है, जहाँ पे कश्मीरी पंडितों का एक्चुअल टॉर्चर दिखाया जाता है कि किस तरह से उनको लाइन में खड़ा करके शूट किया गया, उनकी औरतों को काट दिया गया, वो सीन थोड़ा दिल दहला देगा, लास्ट में ही आता है ये। लेकिन फिर जिसने शिंडलर्स लिस्ट देख ली है वो तो समझ जाएगा ये सीन पूरा कट कॉपी पेस्ट करके चिपका है, इसमें भी नयापन कुछ नहीं है। उसमें भी एक सीन में वो नाजी के मिलिटेंट्स पूरे लोगों को लाइन में खड़ा करके एक एक करके ठाक 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 गोली मारते हुए रहते, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करके वो सीन चिपकाया है शिंडलर्स लिस्ट में से। ठीक है, वो होलोकॉस्ट था, उधर भी ये चीज हुई, यहाँ पे भी ये चीज हुई हो सकती है। आई एक्सेप्ट द फैक्ट, आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स। लेकिन लास्ट का 25 मिनट का रन टाइम इसमें अच्छा है, लेकिन बहुत लेट हो गई भैया। इट वॉज लाइक मैं मल्टीप्लेक्स में था, ऑडिटोरियम इंटरवल के पहले हाउसफुल था, इंटरवल के बाद हाउस ऑफ फूल्स बन गया वो। आधे लोग जो उठ के चले गए, मुझे लगा समोसा लेने गए होंगे, कोल्ड ड्रिंक लेने गए होंगे, वो वापस ही नहीं आए। लोग थिएटर से उठ के चले गए क्योंकि आपकी फिल्मों में एंगेजमेंट फैक्टर नहीं था सर। मास ऑडियंस के लिए तो वैसे ही ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर क्लास ऑडियंस भी उठ के जा रही है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कंटेंट, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ऐसा लग रहा है पूरी 3 घंटे की मूवी बनी, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडितों का इशू सही तरह से एड्रेस नहीं किया गया। आज उनकी जो हालत है, जो पीड़ा है, वो नहीं दिखाई सर, आपने नहीं दिखाई। स्टिल ये मूवी OTT पे जब आएगी एक बार देखने लायक है। इसके कुछ डायलॉग्स के लिए और कुछ सीन्स वाकई बहुत अच्छे बने हैं, ब्रूटल बने हैं, वो सीन देखने के लिए। बाकी मूवी में दम है नहीं। इससे बेटर अगर आपको मूवी देखनी है जो कश्मीरी पंडितों के सब्जेक्ट पर है, वॉच आइदर शीन और शिकारा। बोथ द मूवीज आर बेटर देन दिस वन। माई राउडी रेटिंग फॉर द कश्मीर फाइल्स विल बी 2.5 आउट ऑफ 5। आपको द कश्मीर फाइल्स पर मेरा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। रुद्र वेब सीरीज का रिव्यू मेरा बाकी है, उसका रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।